तो ये है 5 मीटर लंबी श्री हरि विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति। यह मूर्ति भगवान विष्णु जी की क्षीर सागर के अंदर ध्यान लगाए हुए श्री हरि विष्णु जी के अनंत पद्मनाभ स्वरूप को प्रदर्शित करती है। शेष सैया पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु जी, जिनकी पूजा करते हुए ब्रह्मा और देवराज इंद्र सहित विभिन्न देवताओं और ऋषिगणों की मूर्तियों को दीवार पर उकेरा गया है। ऐसी दुर्लभ मूर्तियां भारत में बहुत ही कम हैं। ये अद्भुत मूर्तियां पहाड़ को काटकर ही गुफाओं के अंदर बनाई गई हैं। मूर्तिकारों ने फन फैलाए हुए शेषनाग पर विष्णु जी को ऐसे उकेरित किया है जैसे साक्षात श्री हरि विष्णु जी हमारे सामने लेटे हों। यह मूर्ति भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नजारा प्रस्तुत करती है। ये देखिए, श्री हरि विष्णु जी के पैरों पर बनाई गई रेखाएं, विभिन्न चित्रावलियां इस मूर्ति को स्वयं ही जीवंत करती हैं। क्या आपने कभी ऐसी अद्भुत हजारों साल पुरानी किसी मूर्ति को देखा है? यदि नहीं तो आज आप इस मूर्ति को देख लीजिए। आपको इस मूर्ति के दर्शन करके ऐसा प्रतीत होगा कि स्वयं श्री हरि विष्णु जी आपके सामने विराजमान हैं। सैकड़ों साल पुराने इस विष्णु मंदिर को कुछ लोगों द्वारा बौद्ध और जैन मंदिरों में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है, पर शेष सैया पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु, उनके पास गरुड़ देव, दीवारों पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, भूदेवी, ऋषि मुनियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये बौद्ध या जैन मूर्तियां नहीं हैं। ये साक्षात श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है और हिंदू प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये स्थान है उंडावली की गुफाएं, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। ये 4 मंजिला गुफाएं हैं, जहां हर एक मंजिल में विभिन्न कलाकृतियों और मूर्तियों को उकेरा गया है। भारतीय वास्तुकला का अद्भुत दृश्य ये गुफाएं प्रदर्शित करती हैं। इन गुफाओं की खास बात यह है कि इन गुफाओं को छेनी और हथौड़े से ही काटकर बनाया गया है। कृष्णा नदी के तट पर बनी ये गुफाएं केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं विश्राम गृह की तरह प्रयोग में लाई जाती थीं। प्राचीन समय में बौद्ध और जैन भिक्षु, जो कि विभिन्न स्थानों में विचरण किया करते थे, यहाँ विश्राम किया करते थे। ठोस बलुआ पत्थर को तराश कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से प्रेरित होकर ही इन गुफाओं को बनाया गया होगा। कार्बन रेटिंग से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण 4वीं से 5वीं शताब्दी में किया गया। तब यहाँ वैष्णव राजाओं का राज हुआ करता था। चूँकि ये गुफाएं कृष्णा नदी के तट पर घने जंगल के बीच थीं, तो यहाँ से खाना और पानी आराम से उपलब्ध था। इस कारण यहाँ गुफाओं का निर्माण किया गया होगा। इन गुफाओं को लेकर किंवदंतियाँ तो बहुत हैं, परंतु सत्य यही है कि ये हिंदू गुफाएं ही हैं। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। थैंक यू।